दरवाजा खटखटाने की आवाज महक को बार बार सुनाई दे रही थी। महक इस ठक ठक से इतनी ज्यादा बेचैन हो गई कि उसने आंखें खोल ली, लेकिन खिड़की की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। तभी उसके कानों में एक आदमी की आवाज गूंजी, कैसी हो मेरी स्वीट महक। महक ने हड़बड़ाकर खिड़की की ओर देखा, लेकिन खिड़की में खुद को खड़ा देखकर वो बहुत हैरान रह गई। उसने देखा उसकी हमसक जोर जोर से खिड़की में अपना हाथ मार रही थी। डर से महक का गला सूख गया। तभी महक ने खिड़की के पीछे एक विशाल आकृति को देखा, जिसकी हंसी भयानक थी। अचानक उसने उसकी हमशक्ल को दबोच लिया। उसकी गर्दन में अपने लंबे लंबे दांत गाड़कर उसका खून पीने लगा। तभी वो भयानक आकृति महक की ओर देखने लगी। महक बुरी तरह घबरा गई और उठकर बैठ गई। वो स्वप्न देख रही थी। उसके पति आनंद की भी आंख खुल गई। क्या हुआ महक, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आनंद, मैंने फिर से वही सपना देखा। मुझे समझ में ये नहीं आता कि ये सपना मुझे बार बार क्यों आता है। कितनी बार कहा है कि सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। तुम भी ना जरा सी बात पर डर जाती हो। नहीं आनंद, एक सपना एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और ये सपना मुझे कई बार दिखाई दे चुका है। महक की बात पर आनंद हंसते हुए बोला, और तुम उस सपने में उस खिड़की के बाहर खड़ी हो और तुम्हारे पीछे एक भयानक परछाई है, जिसकी आकृति एक छिपकली जैसी। महक, तुम्हारे सपने के बारे में सुन कर मैं थक चुका हूँ, लेकिन मुझे ये सपना बार बार क्यों आता है? आनंद, अब इस बारे में मैं कुछ क्या बता सकता हूँ। इस बारे में कल किसी पंडित से पूछ लेना। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि तुम सो जाओ, कल मुझे जल्दी उठना है। इतना कहकर आनंद सो गया, मगर महक की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। महक की शादी को 6 महीने ही हुए थे। आनंद एक बिजनेसमैन था। शादी के बाद वो महक को लेकर वहाँ अपने पुराने बंगले पर आ गया था, मगर इस बंगले में आने के बाद कुछ ही दिनों बाद महक को ये सपने बार बार आने लगे। बेड पर बैठे बैठे महक की आंख लग गई। सुबह आनंद के ऑफिस जाते ही महक पास वाले मंदिर के पुजारी के पास चली गई। पंडित जी, मैं अपने एक समस्या लेके आपके पास आई हूँ। बोलो बेटी, क्या समस्या है? पंडित जी, कुछ महीने से मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है। ऐसा सपना? महक ने एक ही सांस में पंडित जी को सब कुछ बता दिया। उस सपने के बारे में सुनकर पंडित बुरी तरह चौंक गया और वो महक की ओर देखकर बोला, तुम रहती कहाँ हो? इस मंदिर के बगल में जो बंगला बना है आनंद पैलेस नाम से, मैं वहीं पर रहती हूँ। कुछ महीने पहले ही अपने पति के साथ मैं वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। और सच तो ये है कि पंडित जी की मैं जब से उस बंगले में शिफ्ट हुई हूँ तभी से ये सपना मुझे बार बार आ रहा है। महक की बात सुनकर पंडित जी के माथे पर पसीना आ गया। मेरी एक सलाह मानो तो उस बंगले को जल्द से जल्द छोड़ दो। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। ऐसा क्या है उस बंगले में? उस बंगले में मौत के तांडव के अलावा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये बंगला एक शैतानी नुमा इंसान का है, बल्कि उसे एक दरिंदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला गया। महक घबराते हुए घर आ गई और आनंद का इंतजार करने लगी। शाम को आनंद के आते ही महक ने न चाहते हुए भी पंडित के द्वारा बताई गई बात को आनंद को बताई। महक की बात सुनकर आनंद बोला, कल रात को मैंने मजाक में पंडित के पास जाने के लिए बोल दिया था और तुम सच में चली गई। महक, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो। मुझे इस पंडित की बातों में सच्चाई लग रही है। मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा है तो मुझे आज तक कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? ये सब
तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। आज रात को मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं अकेली नहीं रह सकती आनंद। मैं जानता हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्त निधि को यहाँ बुला लो। कल सुबह तक मैं वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आनंद तैयार होकर वहां से निकल गया। महक ने अपने दोस्त निधि को फोन करके अपने बंगले में बुला लिया। अचानक आधी रात को महक को अपने बेड के दरवाजा खटखटाता हुआ सुनाई दिया। महक तुरंत उठकर बैठ गई। महक के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे खिड़की की बजाय दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। उसने देखा रात के 3 बज रहे थे। तभी उसके कानों में आनंद की आवाज टकराई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ महक। महक अपनी आंखों को मसलकर इधर उधर देखने लगी कि कहीं वो फिर से सपना तो नहीं देख रही, लेकिन उसके कानों में फिर से आनंद की आवाज टकराई, दरवाजा खोलो महक। महक को अब यकीन आ गया था कि वो सपना नहीं, सच था। उसने देखा उसकी दोस्त निधि गहरी नींद में सो रही है। महक ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। उसने देखा कि उसका चेहरा भयानक काला और परछाई छिपकली जैसा था, ठीक वैसे जैसे उसे सपने में आनंद के पीछे परछाई दिखाई देती थी। आनंद उसे देखकर भयानक दरिंदा की तरह हंसने लगी। महक बुरी तरह चीखने लगी। महक के चीखने से निधि घबराकर उठ गई। उस भयानक चेहरे को देखकर निधि के गले से भी जोरदार चीख निकल गई। देखते देखते वो दरिंदा बिजली की रफ्तार से निधि के पास आ गया और उसने एक ही झटके में उसने निधि की गर्दन उड़ा दी। निधि एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर महक हाथ पैर ठंडे पड़ गए। महक अपना सर दीवार पे मारने लगी। तभी उसके कान में उस दरिंदे की आवाज टकराई। से टकराने का कोई फायदा नहीं महक, ये सपना नहीं सच है। आवाज सुनकर महक की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो आवाज किसी और की नहीं, उसके पति आनंद की थी, जो मुस्कान लिए महक की और देख रहा था। महक कपकपाते हुए बोली, कौन हो तुम? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ। नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, कोई शैतान दरिंदे हो। वो भयानक चेहरा वाला महक को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी ने आकर महक को अपनी ओर खींच लिया। महक ने देखा वो कोई और नहीं, उसी मंदिर का पंडित था, जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। पंडित को देखकर उस दरिंदे की आंखें और ज्यादा भयानक हो गई। वहीं रुक जा मूर्ख, मैं जानता हूँ कि ये तेरी आखिरी शिकार है। इसके बाद तो अमर हो जाएगा और खुलकर मौत का तांडव करेगा। चाहता तो मैं इस लड़की को दोपहर में तेरे बारे में बता देता, क्योंकि मैं जानता था कि ये मेरी बात पर यकीन नहीं करेगी। मैं जानता था कि आज अमावस की रात है और आज की रात तू इसकी बलि जरूर देगा। तूने इस बेचारी को के दोस्त को क्यों मार डाला? इसने क्या बिगाड़ा था तेरा? पंडित की बात सुनकर महक फटी आंखों से पंडित से बोली, ये सब क्या है पंडित जी? तुम्हारा पति एक शैतान है, एक दरिंदा है बेटी, वही दरिंदा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था जब मैं बहुत छोटा था। तब भी ये जवान था। अलग अलग शहरों में जाकर अपने सुंदरता के जाल में लड़कियों को फंसाकर और अमावस की रात को उसकी बलि देकर उनका खून पी जाना, यही इसका काम है। आपको इसके बारे में इतना सब कैसे मालूम? क्योंकि मेरी बहन को भी अपने प्यार में फंसाकर इसने उसे भी इसी जगह पर मारा था। तब मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तभी उस भयानक दरिंदे ने बिजली की रफ्तार से अपने पंजे पंडित के सीने पर गाड़ दिए
लेकिन पंडित ने अपनी पूरी ताकत से त्रिशूल उसके सीने में गाड़ दिया और देखते देखते उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही पल में उसका शरीर राख में बदल गया।